क्या आप जानते हैं कि एक पतंग समानांतर चतुर्भुज क्यों नहीं होती, जबकि उसके आमने सामने के कोण बराबर होते हैं? आज की वीडियो में हम कक्षा 8 की प्रश्नावली 3.3 के ऐसे ही दिमागी प्रश्नों को चुटकियों में हल करना सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जहां शिक्षा बनती है सफलता की पहली सीढ़ी, जहां हर विद्यार्थी के सपनों को मिलती है नई उड़ान, ज्ञान शिक्षा सेवा के संकल्प के साथ पढ़ेंगे आज बढ़ेंगे कल। तो BVS एकेडमी ऑनलाइन कोचिंग में आप सबका स्वागत है। धन्यवाद। क्वेश्चन 3, क्या एक चतुर्भुज ABCD समानांतर चतुर्भुज हो सकता है यदि कंडीशन है कि कोण D प्लस कोण B बराबर 180 डिग्री। और दूसरा क्वेश्चन है AB बराबर DC बराबर 8 सेंटीमीटर, AD 4 सेंटीमीटर और BC 4.4 सेंटीमीटर। कोण A बराबर 70 डिग्री और कोण C बराबर 65 डिग्री। क्या क्या समानांतर चतुर्भुज होने के लिए शर्तें होती है उसको हम देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन है कि कोण D प्लस कोण B बराबर 180 डिग्री, तो इसमें हल में लिखा है मैंने कि हाँ हो सकता है परंतु आवश्यक नहीं है। एक आयत या वर्ग के लिए यह सत्य है, लेकिन साधारण समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, उनका योग 180 होना जरूरी नहीं है। समझ गए पहला का। दूसरा का सुनिए, AB बराबर DC बराबर 8 सेंटीमीटर, AD 4 सेंटीमीटर और BC 4.4 सेंटीमीटर। तो इस कंडीशन में कहता है नहीं, समानांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होनी चाहिए। यहाँ AD और BC बराबर नहीं है। 4 बराबर नहीं है 4.4, क्योंकि इधर 4 है और इधर 4.4 है, तो ये दोनों बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है। इस वजह से समानांतर चतुर्भुज ये नहीं होगी। तीसरा कंडीशन है इसका कि नहीं, वो भी नहीं होगी। कोण A बराबर 70 और कोण C बराबर 65, तो भी बराबर नहीं है। कोण 70 रहता या कोण C 65 रहता तब होता, तो यहाँ भी नहीं होगा। समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण A और कोण C हमेशा बराबर होने चाहिए, लेकिन यहाँ बराबर नहीं है। एक तरफ 70 है तो एक तरफ 65 है, इसलिए दोनों इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है। समझ गए। चौथा जो बहुत इंटरेस्टिंग, इसी पे थीम पे आप सोच के इस वीडियो में आए होंगे। एक चतुर्भुज की कच्ची आकृति खींचिए जो समानांतर चतुर्भुज न हो, परंतु जिसके दो सम्मुख कोणों के माप बराबर हों, कह रहा है। तो इसका हल लिखा हूँ कि ऐसी आकृति पतंग की होती है। पतंग में सम्मुख कोणों का एक युग्म बराबर होता है, लेकिन यहाँ समानांतर चतुर्भुज नहीं होता, क्योंकि इसकी सम्मुख भुजाएं समानांतर नहीं होती। ओके, अगले सवाल में चलते हैं। इस प्रश्न को देखिए, किसी समानांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों का अनुपात 3:2 है। समानांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। तो माना कि दो आसन कोणों का मैंने माना 3A और 2A है, तो समानांतर चतुर्भुज के आसन कोणों का योग हमको सबको पता है 180 डिग्री होता है। तो 3A प्लस 2A बराबर 180 डिग्री। फिर उसके बाद में 3 2 जुटा तो 5A बराबर 180, A बराबर 180/5, 36 से कटा और A बराबर 36 मेरा निकला। तो कोणों के मान 3A के जगह पे 3 × 36, A के जगह पे 36, तो 36 दिया और टोटल से 108 आ गया, और 2A को 2 × 36 यानी 72। तो सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इसीलिए चारों कोणों का जो क्रम होगा 108, 72, फिर 108, फिर 72, क्योंकि आमने सामने का कोण बराबर होते हैं। समझ गए। अगला सवाल देखिए,
अब इस सवाल को देखिए, छठा सवाल, किसी समानांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों के माप बराबर है। इस प्रश्न को देखिएगा, इस प्रश्न में बहुत बड़ा ट्विस्ट है, मैं बताऊंगा। आसन कोणों के माप क्या है? बराबर है। समानांतर चतुर्भुज के सभी कोणों के माप ज्ञात कीजिए। माना कि प्रत्येक आसन कोण x है, तो आसन कोणों का योग हम लोग सब जानते हैं 180 होता है। आपस में दोनों कोण इक्वल होता है। आसन कोण एक दूसरे का योग 180 डिग्री होता है। तो दोनों x जुटा, दोनों आसन कोण को जोड़े 180, फिर x 2x किए, 180 बराबर लिखे। x बराबर 180/2, तो दोनों कट गया, 90 से 90 आ गया। तो चूँकि x यहाँ तक दिख रहा था ना आपको, x 2x काटा, यहाँ 180 में 2 से भागा हुआ 90 आया। चूँकि सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, इसलिए सभी चारों कोणों का मान क्या होगा? 90 90 90 90 90। और ये 90 90 जब कोण हो रहा है चारों, तो आप समझ रहे हैं, यह जो चतुर्भुज जो होगा, यह जो समानांतर चतुर्भुज होगा, यह या तो आयत होगा नहीं तो वर्ग होगा। यही आंसर था। समझ गए? जब आयत वर्ग रहेगा तभी 90 90 का चारों तरफ एंगल बनेगा। समझ रहे हैं? आइए 7वां क्वेश्चन देखते हैं। अब इस प्रश्न को देखिए, 7वां, संलग्न आकृति होप एक समानांतर चतुर्भुज है। x, y और z कोणों के माप ज्ञात कीजिए। तो ज्ञात करने में प्रयोग किए गए गुण को भी बताना है, गुणों को भी, किस गुण धर्म के अंतर्गत आप इसको लिख रहे हैं, हल कर रहे हैं, बताना है। तो चूँकि ये y का मान एकांतर अंतः कोण बराबर होते हैं, y का मान निकालने के लिए लिखा कि एकांतर अंतः कोण बराबर होते हैं, और ई से ओ को मिलाने वाला रेखा के कारण, तो y बराबर 40 लिखा। कोण HOP का मान रैखिक युग्म कोणों का योग 180 होता है। तो कोण HOP + 70 बराबर 180। तो कोण HOP बराबर 180 में से 70 घटाए तो 110। तो कोण HOP बराबर 110 निकला। अब x का मान निकाल रहे हैं, तो x का मान निकालने के लिए समूह कोण बराबर होते हैं। तो कोण E बराबर कोण HOP, तो HOP मेरा निकला 110, तो x बराबर भी निकल गया मेरा 110। z का मान निकाले, तो त्रिभुज HOP में बाहरी कोण अंदर के दो समूह कोणों के योग के बराबर होता है। तो संगत कोण गुण से इसको हल कर रहे हैं कि y + z बराबर 70 हुआ, तो y बराबर 40 आया और z बराबर निकालना है, तो z बराबर 70। तो z बराबर 70 - 40 बराबर 30। तो आंसर में निकाले x बराबर 110, y बराबर 40 और z बराबर 30। अगले प्रश्न। अब इस सवाल को देखिए, निम्न आकृतियों गन्स और रन्स के अगले, इसके बाद रन्स के बारे में बताएंगे, लेकिन गन्स के बारे में समझिए। x और y का ज्ञात करना है। GUNS, समझ गए, एक गन्स हो गया। गन्स की आकृति में देखिए, तो ये जो GS जो है 3x दिया है, और SN है वो 26 सेंटीमीटर, और UN है वो 18 सेंटीमीटर, और GU जो है 3y - 1। तो गुण है इसका समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख, यानी कि ये वाला और ये वाला आमने सामने की जो भुजा होती है बराबर होती है। तो x का मान ज्ञात करना है हमको। तो GS बराबर UN, GS बराबर UN। तो GS बराबर मेरा 3x है और UN बराबर मेरा 18 है। तो 3x बराबर 18 लिख दिया, x बराबर कट के मेरा 6 आया, x बराबर 6 सेंटीमीटर। तो y का मान यहाँ पे देख रहे हैं आप कि y का मान मेरा निकला है GU बराबर SN। तो 3y - 1 GU बराबर है,
और बराबर SN बराबर 26 है। 3y माइनस 1 बराबर 26 और 3y बराबर 26 प्लस 1 माइनस 1 इधर गया तो प्लस 1 हो गया। अब 3y बराबर 26 और 1 27, तो y बराबर 27/3, तो 27 कट गया 3 से 9 बार में, y बराबर 9 सेंटीमीटर। तो आंसर में हमने लिखा x बराबर 6 सेंटीमीटर, y बराबर 9 सेंटीमीटर। जो रन्स की जो बात है उसको अब देखिए। अब इस आकृति में देखिए RUNS रन्स की बात हो रही थी। तो समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ये जो विकर्ण है एक दूसरे को O पर विभाजित कर रहे हैं, समद्विभाजित कर रहे हैं, एक दूसरे को आधा आधा बांट रहे हैं। जितना इधर है उतना ही इधर है, जितना इधर है उतना ही इधर है। तो x प्लस वाई बराबर ये वाला जितना x प्लस वाई है ये उतना ही RO है 16 सेंटीमीटर। जितना x प्लस 7 है OU उतना ही 20 सेंटीमीटर SO है। तो इस आधार पे हमने इसको मान लीजिए कि ये विकर्ण जो है ये एक दूसरे को O पर काटते हैं। तो y का मान हमने निकाला y प्लस 7 बराबर 20, y प्लस 7 बराबर 20 सेंटीमीटर। तो y बराबर 20 माइनस 7 बराबर 13 सेंटीमीटर। x बराबर x का मान ज्ञात करने के लिए x प्लस वाई बराबर 16 सेंटीमीटर जो वहाँ दिया हुआ है आकृति में। तो x प्लस वाई के जगह पे 13 लिखा और बराबर 16। तो x बराबर 16 माइनस 13 बराबर 3। तो x बराबर 3 मेरा निकल गया। तो इस तरह से आंसर आकृति 2 का x बराबर 3 बराबर y बराबर 13। ऐसे आसान वीडियो देखने के लिए और गणित सीखने के लिए अभी BVS एकेडमी को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही उपयोगी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। तब तक के लिए धन्यवाद।